एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास। अभी बताइए, मैं क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हम लोग पास ये कि 35 BR, ये इसमें क्या बताना है आपको? ब्लॉक बताना है, आवर्त बताना है, और साथ में वर्ग या फिर समूह बता देना है आपको। ठीक है, हाँ। देखो ऐसे मत बताओ, नॉर्मली से हल करके दिखाओ मुझे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीरियोडिक टेबल ओपन करके आप आंसर बता दो, आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो पूछिए, ठीक है, जिसके लिए आप आए हैं। देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। पहला तो गलत हो गया, वर्ग 7 बोल दी। और हाँ भाई गलत है। और आवर्त 19। अरे भैया पीरियोडिक टेबल में कुछ 7 आवर्त होते हैं केवल। अरे नहीं, आवर्त 7 है। हाँ, आवर्त 7, वर्ग 19। फिर से चेक करो, गलत है। कहाँ चला गया सारा का सारा नॉलेज? मतलब भूल गए, कभी रिवीजन करते ही नहीं हो। आओ करना पड़ेगा इसका मतलब, अब तक आंसर किसी का आया नहीं है। चलो मिलाओ, बड़े आगे देख कर बताओ। कर लिए हो ना? दिखाओ। सही है लेकिन उल्टा लिखो। ठीक, वर्ग फिर से लिखो। चलो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए पूरा का पूरा ये जो है टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो चलो आज का हम लोगों का टॉपिक है क्या? आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान निर्धारित करना। अर्थात कोई तत्व आवर्त सारणी में किस स्थान पर है, बिना आवर्त सारणी को देखे हम एग्जैक्टली कैसे बताएं। देखते हैं। ठीक है, तो कैसे बताएंगे आज का टॉपिक है। इसके लिए आपको एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते रहना चाहिए, आता है तभी आप इसको जो है आसानी से कर सकते हैं। तो ट्रिक से सीखेंगे हम लोग कैसे निर्धारित करें तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान। राइट, चलो देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो आप इसे इस क्रम को याद करिए। क्या है? SS, PS, PSD, फिर क्या है? PSD, PSFD, रिपीट करेंगे इसे PSFD, और फिर साथ में क्या लिखना है? P। ठीक है, इस ऑर्डर को अगर 2-3 बार आप बोलोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एक लाइन की तो बात ही है। SS, PS, PSD, PSD, PSFD, PSFD, P। ठीक है, बस ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम सभी को पता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसमें कितना भरा जाता है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो यस में कितना भरा जाता है? 2। पी में कितना भरा जाता है? 6। डी में 10। एफ में तो ध्यान से देखेंगे तो 4 ज्यादा है ना? जितना यस है पी में उससे 4 ज्यादा, डी में उससे 4 ज्यादा, एफ में उससे भी 4 ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से ये है। चलो आगे हम देखते हैं यस का जो अंकन करेंगे। ठीक है, अंकन करना हम लोगों को। तो अंकन करेंगे, यस का अंकन कहां से होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक। इसके आगे होता है क्या? नहीं। अगर कोई पूछे कि 8 यस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो क्या 8 यस होता है? नहीं। इसका मतलब वो क्या सवाल गलत है। ठीक है, 8 यस में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। देखो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होंगे, लेकिन अभी मौजूदा हमारे पास जितने भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मौजूद है, यानी कुल 118 तत्व ही हैं, और हम ये 7 यस तक सारे 118 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा कर लेंगे। ठीक है, सभी तत्वों का। इसलिए इसके आगे 8 यस में अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अभी है नहीं। ठीक, आगे क्या है? पी। तो पी कहां शुरू होता है? 2 से। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहां तक। डी इससे ज्यादा यानी 3, 4, 5 और 6 तक। और ये डी के बाद हो गया कौन? एफ कहां तक जाएगा? 4 और 5। ठीक है, ये अंकन हो गया। चलो हमें किसका निकालना था? 35 BR का निकालना था। चलो बहुत बढ़िया। एक चीज हमें क्या क्या निकालना था उसमें बताओ। हमें निकालना था ब्लॉक, हमें निकालना था ब्लॉक, हमें निकालना था आवर्त, और हमें निकालना था क्या? वर्ग। ठीक है,
यही 3 चीज निकालने थे। तो ध्यान समझो, ब्लॉक निकालना तो एकदम बच्चों का खेल है। क्यों? आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें गया वो ब्लॉक बन गया। चाहे तो ब्लॉक होगा, S P D है, ठीक है। इसी का रिपीटेशन है। बोलो कहीं दिक्कत है? चलो, दिक्कत है क्या सूर्य मोहन? नहीं दिक्कत है ना? चलो करते हैं। देखो Br का ब्लॉक क्या है हम कैसे जानेंगे? तो Br कितना होता है? 35 है ना ब्रोमीन। करते हैं, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है SS PS PSD और फिर से होता है PSD, है ना? ऐसे होता है। चलो भरते हैं, देखते हैं। यस में कितना भरना है? 2, यस में 2, पी में 6, यस में 2, पी में 6, यस में 2 और डी में 10। अगर ध्यान से देखें तो हम लोग 30 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं और हमारे पास कितना है? 35, है ना? 5 बचा है। तो आगे पी में तो अधिकतम 6 होता है, तो 5 है तो आसानी से आ जाएगा ना, इसके आगे की जरूरत नहीं है। अब अंकन करेंगे। अंकन क्या है? पहला यस, दूसरा यस, तीसरा यस, चौथा यस। पी का अंकन 2 से होता है ना, तो 2 3 4। डी कहाँ शुरू होता है? 3 से, तो 3 आगे तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पूरा। अब देखेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? पी में गया है ना। एसपीडीएफ में से किसमें है? पी में है। अर्थात इसका ब्लॉक क्या हुआ? पी। अर्थात किसी भी तत्व का जब हमें ब्लॉक निर्धारित करना होता है तो हम क्या करते हैं? इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वही क्या बन जाता है? ब्लॉक। बोलो ब्लॉक में कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े। देखो हमें निकालना है क्या? आवर्त। आवर्त कैसे निकालते हैं? तो आवर्त देखिए, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रखा है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जहां तक हुआ है वहां तक हमें यह देखना है सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या कौन है। सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या नहीं समझ पा रहे तो समझो, नीचे जो अंक लिखे हो तो नीचे सबसे बड़ा अंक कौन सा आया है? बताओ सबसे बड़ी अंक कौन सी है? 4 आई है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि केवल यही वाला, यहां तक जो सबसे बड़ा आएगा वही माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या आया है? 4, तो आवर्त क्या हो गया? 4। बोलो कोई दिक्कत? तो 2 चीज हमने सीखा, क्या? एक ब्लॉक निर्धारित करना और दूसरा आवर्त। तो ब्लॉक कैसे निर्धारित करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां पर जाएगा वही क्या बन जाता है? ब्लॉक, ठीक है। आवर्त कैसे निकालेंगे? कि वहां तक जो सबसे बड़ी नीचे वाली जो अंक है, ठीक है, जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी को हम क्या मान लेंगे? आवर्त। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम निकालते हैं क्या? वर्ग। वर्ग को ही बहुत विशेष देखना है। क्या देखना है? देखो हर ब्लॉक के अनुसार वर्ग निकालते हैं। ट्रिक है, बस तुरंत में निकाल दोगे। देखो अगर आपने निर्धारित कर लिया कि ब्लॉक यस है, तो अच्छा बताओ यस ब्लॉक कब होगा? जब अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में जाएगा। और यस में अधिकतम कितना भर सकते हो? 2। अर्थात अंतिम यस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है और या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। अब वो मैंने n क्यों लिखा है? क्योंकि 1 यस, 2 यस, 3 यस कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने क्या लिख दिया है? यस। लेकिन यस में या तो 1 आएगा या तो यस में 2 आएगा। अगर यस में अंतिम यस में अगर 1 आया तो वर्ग माना जाएगा क्या? 1। कौन सा माना जाएगा? 1। अंतिम यस में अगर 2 आया तो वर्ग माना जाएगा 2। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर ब्लॉक यस है तब हम वर्ग कैसे निकालेंगे? तब अगर अंतिम यस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग क्या माना जाएगा? 1। और अगर अंतिम यस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग क्या माना जाएगा? 2। बोलो यहां तक कोई डाउट है? इसके बाद बात करते हैं, यस ब्लॉक हो गया। अब बात करेंगे किसकी? पी ब्लॉक की। देखो पी ब्लॉक में क्या होता है? हाँ, तो पी ब्लॉक शुरू ही होता है 13 से। कहां शुरू होता है? 13 से। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अर्थात 12 तक पी ब्लॉक नहीं होता है तो हमें 12 खुद से जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां तक तो पी होगा नहीं करता है, ठीक है। तो हर बार जब भी, अच्छा पी ब्लॉक कब होगा मुझे बताओ? जब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? पी में। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में गया तो उसका ब्लॉक क्या बन जाएगा? पी, ठीक है। चलो, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया है तो हमें देखना है कि अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन पी में गए हैं। अच्छा जैसे देखो ये ब्रोमीनो वाला की हो ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है? तो ब्लॉक इसका क्या हुआ है? पी, ठीक है। अब बताओ अगर इसको हमको वर्ग निकालना है तो अंतिम पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। अरे बच्चा ऊपर लिखा इलेक्ट्रॉन, कुछ बच्चे 4 कर रहे, कुछ बच्चे 5 कर रहे, कितना लिखा है? 5 है ना। तो आपको क्या करना है? अंतिम में जितना भी इलेक्ट्रॉन आए, अंतिम पी के इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या करना है? 12। 12 क्यों जोड़ा गया? हाँ, क्योंकि 12 तक पी नहीं होता है। पी ब्लॉक 12 तक नहीं होता है, इसलिए हमें 12 खुद से जोड़ना पड़ा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद बात करते हैं टी ब्लॉक की, ठीक है। हाँ अच्छा ये बताओ,
डी ब्लॉक कब होगा? 3 से 12 तक होगा ना? हाँ देखो, डी ब्लॉक कब होगा, जैसे हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के दौरान अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, किस में चला गया? डी में, तब ब्लॉक क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। और जब हमें पता चल गया कि ब्लॉक डी है, तभी हम निकाल सकते हैं क्या? उसका वर्ग। और वर्ग क्या होगा? अच्छा बताओ मुझे। हम सभी जानते हैं पीरियोडिक टेबल आपने कक्षा 10 में देखा ही होगा, ठीक है? तो पीरियोडिक टेबल में हमने देखा है कि जो हमारा डी ब्लॉक है ये कितने वर्ग से कितने वर्ग तक है? 3 से 12 वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12। अच्छा कहाँ तक नहीं है? 2 तक नहीं है ना? 2 तक नहीं है तो देखो, ये 12 तक नहीं था तो 12 जोड़ना पड़ा ना, और वो 2 तक नहीं है तो क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे। रूल यही है। इसमें एक को नहीं जोड़ना पड़ा, क्यों? क्योंकि ये शुरुआत से है, ये शुरुआत से था। ये 12 तक नहीं था तो 12 खुद से जोड़ना पड़ा। ये 2 तक नहीं है तो इसमें क्या करेंगे? 2 खुद से जोड़ेंगे। तो अंतिम डी के इलेक्ट्रॉन, अंतिम डी के इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या लिखना है? 2। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सीखते रहो, ठीक है? क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक? तो चलो, ये था डी ब्लॉक का। एक ब्लॉकवा बचा हुआ है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासम नहीं करना है, सबसे सरल एफ ब्लॉक का होता है, ठीक है? हाँ, यह ब्लॉक का मैं लगे हाथ ये लिख देता हूं। एफ ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए भी मैं लगे हाथ लिख देता हूं। देखो, एफ ब्लॉक का कोई भी तत्व है एफ ब्लॉक, सारे के सारे एफ ब्लॉक किस में रखे गए हैं पता है? वर्ग 3 में रखे गए। तो यह ब्लॉक का जितना तत्व है 28 का 28, सबका वर्ग क्या माना जाएगा? 3। सबका वर्ग क्या है? 3। सारे एफ ब्लॉक के तत्व किस में माने जाएंगे? वर्ग 3 में। केवल एक चीज उनका बताना है आपको, क्या? आवर्त। क्या बताना है? आवर्त। देखो, तो आवर्त हमारा परमाणु क्रमांक के हिसाब से होगा। हाँ, परमाणु क्रमांक के हिसाब से। अगर परमाणु क्रमांक 58 से 71 है, कहाँ है? 58 से 71, हाँ, तब इसका जो आवर्त होगा वो हम मानेंगे क्या? 6। और अगर परमाणु क्रमांक 90 से 103 है, हाँ, तब इसका आवर्त क्या माना जाएगा? 7। खत्म। सबका ब्लॉक आवर्त वर्ग निकालना हमने कंप्लीटली सीख लिया। जल्दी जल्दी से नोट करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अच्छा जल्दी बताओ, ब्रोमीनवा का वर्गवा कितना निकाले हो? ब्रोमीन का वर्ग कितना है? अरे भाई हाँ, 17। कैसे? अंतिम पी के इलेक्ट्रॉन, अंतिम पी के इलेक्ट्रॉन प्लस 12, अंतिम पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 और प्लस 12 कितने हो गए? 17। अर्थात ब्रोमीन किस वर्ग का है? 17वें वर्ग का, ठीक है? फटाक से नोट करो। देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी बताया गया क्योंकि ये रिवीजन क्लास है ना? हाँ, सबको पता है। जहां जिसको डाउट है वो पूछेगा, ठीक है? जिस भी बच्चे को नहीं समझा वो पूछेगा। आना चाहिए, सब बच्चे को आना चाहिए। काजल नहीं आया? काजल, कहाँ दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं सर, नहीं आ रहा। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ रहा है? यस सर। तब फिर दिक्कत तो आप बताओ, किस चीज को पहचानने में आपको दिक्कत आ रही है? ब्लॉक को, वर्ग को, आवर्त को? कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिक्कत आ रही है? कहाँ पर दिक्कत आ रही है? आवर्त में ना। देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, नीचे वाला जो अंक लिखा गया है, नीचे वाला जो अंक लिखा गया है, जो सबसे बड़ा अंक नीचे लिखा रहेगा, चाहे जो यहां से लेकर वहां तक, ठीक है, लास्ट तक,
जो सबसे बड़ा अंक है वही आवर्त है। देखो यहाँ सबसे बड़ा अंक क्या आया है 4। हाँ, चाहे जो आए, जब भी आवर्त निकालना है वहां तक सबसे बड़ा अंक जो आया है वही हमारा आवर्त माना जाएगा। एक दो उदाहरण और करेंगे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग और करते हैं, फिर समझते हैं। वेरी गुड। थोड़ा सा पानी कहाँ पे है? बेटा चलो चलो ठीक है, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल लेके करते हैं ताकि हम लोग अच्छे समझ जाए, है ना। गुड। मैं खुद को भी एक कैटेगरी दे देता हूँ, है ना, गुड का, आपको भी मिलता है। चलो शुरू करते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेंगे, छोटा सा। जिंक, जिंक परमाणु क्रमांक 30। एक बार आप ट्राई करें फिर मैं बताऊं। एक बार आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। 30 का ये किस ब्लॉक में है, किस आवर्त में है, किस वर्ग में है? फिर मैं आपको बताऊं, ट्राई करिए। जिंक 30, डी ब्लॉक। शिवानी का आंसर आ गया। और किसी का? डी ब्लॉक सबका आ गया, ब्लॉक सबका डी है। वेरी गुड। चलो वर्ग बताओ, आवर्त बताओ पटाख से। आवर्त 6, फिर से ट्राई करो। आवर्त, अरे बच्चा मैंने क्या बताया? आवर्त 4, वर्ग 4, ब्लॉक डी आवर्त 4, ये सही है। वर्ग फाइंड करिए, वर्ग। वर्ग 13, 12, अरे ये 5। ये अलग अलग आंसर मुझे कैसे मिल जा रहे भाई? अच्छा आओ चेक करते हैं। हाँ सही। चलो अब तक आंसर आ जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं। और मिलाओ। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्रम हमारा लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या होगा? यस यस पी यस पी एस डी, है ना। फिर पी एस डी होता है, इतने में हो जाएगा। चलो देखो, यस में कितना भरना है? 2, यस में 2, पी में 6, यस में 2, पी में 6, यस में 2। यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन भरे हो, 30 ठो है। तो चलो बचा हुआ 10, तो डी में तो 10 आता ही है, हमने भर लिया है। अब यस का करते हैं, पहला यस, दूसरा यस, तीसरा यस, चौथा यस। कौन दिक्कत? आगे होता है 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, है ही नहीं। पी कहाँ शुरू करेंगे? 2 से, 2, 3। और डी कहाँ शुरू होता है? 3 से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कंप्लीट। अब बताओ अंतिमवा वाला इलेक्ट्रॉनवा कहाँ हुआ है? डी में गया है, तो इसका ब्लॉक क्या हुआ है? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? अब देखो आवर्त में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ जा रहा है, तो हमने कहा है नीचे वाला जो अंकवा है इसको देखो, सबसे बड़ा अंक क्या है? 4, तो यही है आवर्त। बोलो क्या दिक्कत है यहाँ तक? काजल समझ में आया? चलो ऐसे ही वर्ग या समूह या ग्रुप, तो देखो जब डी कहाँ तक नहीं होता है? 2 तक नहीं होता है, तो अंतिम डी के इलेक्ट्रॉन प्लस 2 लिखे तो हो भी। अंतिम डी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, और क्या करना है? प्लस 2, अर्थात कौन सा वर्ग है इसका? बोलो कोई डाउट रह गया क्या? एक क्वेश्चन कल मैंने पूछा था आपसे कि बताइए 92 यूरेनियम, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि 92 यूरेनियम का आप बताओ ब्लॉक क्या है? आप बताओ। और वर्ग क्या है? देखो हाँ ये हुई बात, देखो और बताओ। तुरंत लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक एफ वाले तो फिक्स हैं, है ना।
तो देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या, 90 से 103 के बीच जितने भी तत्व हैं सबका ब्लॉक क्या होता है, F। और इन सब का आवर्त कितना होता है, 7। और इन सब का, यह ब्लॉक का हमेशा वर्ग क्या माना जाता है, 3। तो कुछ निकालने की आवश्यकता है क्या, अगर ब्लॉक यफ आ गया, परमाणु क्रमांक 58 से 71 के बीच में आ गया और 90 से 103 के बीच में आ गया, तो देखने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करो फिर बोलो, ठीक है। चलो, तो देखने की क्या जरूरत है, बोलना है ना, मुंह खोलो। और वैसे भी लड़कियों को रोक कौन सकता है ना, मुंह खोलने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। खैर आगे बढ़े हम लोग, मिटाएं, सबका सही है, एक आध और करो। वीडियो बन रहा है ना लड़कियों को बार-बार। ओह माय गॉड, हमको तो पता ही नहीं था। नहीं नहीं, अरे तब मेरा धर्म भ्रष्ट कर रही हो। हाँ चलो बताओ, इसका बताओ फटाक से। 26 से पही लोहा, आयरन, फेरस, बताओ 26 से पही लोहा, आयरन, फेरस। देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। पूरा आंसर चाहिए, कंप्लीट आंसर। वर्ग 4, वर्ग 2 है, आवर्त 3 है, हो गया। सब गलत है। 4 है, आवर्त 4 है, वर्ग 2 है, वर्ग 4 आ गया है। हे प्रभु, तुम आवर्त और वर्ग में कैसे जो है कंफ्यूज हो गए हो भाई। हाँ बी ब्लॉक हाँ चौथा वर्ग, हाँ, वर्ग 2 है, आवर्त चौथा है। वर्ग 2 आ गया है, 4 है, वर्ग 2 है। सर पता नहीं किस दुनिया से आए हो तुम लोग। हाँ नीचे गुड, हाँ ठीक है। चले मिलाए, उल्टा बार मेरा देखिए, ठीक। आवर्त में दिक्कत है बच्चा, आवर्त। और सबसे बड़ा अंक क्या है नीचे का, अच्छा हाँ, एक मिनट सही हो गया। हाँ अभी सही है। डी ब्लॉक वर्ग कैसे 7 आ गया, मिलाते हैं मिलाते हैं। वर्ग 8 है ना। हाँ मिलाएंगे, चलो करते हैं। ऑर्डर क्या है, एस एस, पी एस, पी एस डी। यस में 2, यस में 2, पी में 6, यस में 2, पी में 6, यस में 2। हमने भर लिया कितना, 20। अपन के पास कितने हैं, 26। बचा कितना है, 6। तो डी में तो 6 आ ही सकता है। पहला यस, दूसरा यस, तीसरा यस, चौथा यस। पी शुरू होता है 2 से, 2 3। डी शुरू होता है 3 से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कंप्लीट। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया है, डी में। तो बताओ ब्लॉक क्या है इसका, डी। आवर्त में दिक्कत हो रही है कुछ बच्चों को। हाँ अरे भाई, सबसे बड़ा अंक क्या आया है, 4, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंक जो है वही तो आवर्त माना जाता है। उसके बाद वर्ग, तो डी कहाँ तक नहीं होता है, 2 तक डी नहीं होता है। हाँ, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्लस 2, तो 6 प्लस 2 मतलब कितना, 8। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को, अब कर लोगे पक्का, 100% रिजल्ट आएगा क्या। अब इस आंसर को सारे बच्चे दिखाएंगे, चलो। हाँ वही दे रहे हैं। आज के बाद इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। हम तो पिछले 7 सालों से पढ़ा है। ताजा खबर, बढ़े आगे। ताजा खबर तो हम सब पढ़ा रहे हैं पिछले 7 सालों से, बच्चों को पता ही नहीं। चलो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कौन सबसे पहले बताएगा, ठीक है। जल्दी दे दे, क्या बात है। चलो छोटा सा क्वेश्चन है, अपना क्लोरीन। छोटा सा क्वेश्चन है, सबसे पहले दिखाना, लेकिन कंप्लीट आंसर चाहिए मुझे। ब्लॉक बताओ, आवर्त बताओ, वर्ग बताओ। हाँ कोई बोलेगा नहीं, ऑन पेपर चाहिए, ऑन पेपर। वेरी गुड वेरी गुड सर जी, वेरी गुड वेरी गुड।
देखो भाई, लड़के तेज होते ही हैं। अच्छा बेइज्जती ठीक है। अभी तक सारे आंसर केवल लड़कों के आए हैं। मैं समाज से इस भेदभाव को मिटाना चाहता हूं, लेकिन अब ये जेनेटिक हो गया तो मैं क्या करूं। सर गुड। 17 है। हाँ, एक लड़की का भी आंसर आ गया है। गुड। और ब्लॉक टी हाँ सही तो है सर। ब्लॉक टी हाँ, गुड गुड। हाँ गुड। हाँ हाँ, गुड गुड। हाँ गुड। चलो, अब मुझे मिला है 100% रिजल्ट, ठीक है। तो ये है, हम लोग अब 100% कर ले रहे हैं, सारे बच्चे कर ले रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो मिला लो, मिला लो। जिसका भी नहीं आया है, नहीं दिखा पाए हैं, 0.1% जो छूट गए हैं। चलो देखो, यस यस, पी एस, पीएचडी, ये तो अपना ऑर्डर हो गया। इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यस में 2, यस में 2, पी में 6, यस में 2। हमने भरा है कितना, 12, और है कितना, 17। तो 5 अभी और भरने हैं। किस में जाएंगे, पी में। आगे की जरूरत नहीं है। पहला यस, दूसरा यस, तीसरा यस, दूसरा पी, तीसरा पी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है बच्चों। चलो आगे करते हैं। बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आया, तो ब्लॉक क्या है, पी। चलो अब बताते हैं आवर्त। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ तक, 3। तो आवर्त क्या है, 3। बात करते हैं वर्ग की, तो पी ब्लॉक 13 से शुरू होता है, 12 तक नहीं है ना। तो अंतिम पी के इलेक्ट्रॉन और प्लस 12 कितने हो गए, 17। तो इसका मतलब अब सभी बच्चों को कर लेना चाहिए, है ना। कर लोगे, अब डाउट नहीं रहेगा, कोई भी पूछेगा बता लोगे ना। तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है।